आप क्या बनना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब आप में से बहुत से लोग नहीं दे पाएंगे। ये सवाल आप लोगों के करियर से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं जानते कि आप लोग क्या बनना चाहते हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन लोगों को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता हो या अपने पैशन के बारे में पता हो, बट 90% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने करियर के बारे में नहीं जानते। और आप में से बहुत से लोग जो अभी 15 या 16 की एज से नीचे हैं वो कहेंगे अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, हम लोग करियर के बारे में जानकर क्या ही करेंगे, जब टाइम आएगा तब देखेंगे। लेकिन दोस्त, ये कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं है, ये सवाल आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। अगर आप ये पता नहीं कर पाओगे कि आपका पैशन क्या है या आपको अपना करियर किस फील्ड में बनाना है, तो आप ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। क्योंकि आप जो भी जॉब करोगे अगर वो आपके पैशन से रिलेटेड नहीं है तो उसकी वजह से आप हमेशा नेगेटिव इमोशंस को फेस करोगे, जिसकी वजह से आप हमेशा टेंशन और अनएग्जाइटी फील करोगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग अपना करियर को कैसे चूज़ करें और क्यों ज़्यादातर लोग जो है वो गलत फील्ड ही चूज़ करें। आज की ये वाली वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए बस कुछ भी करके इस वीडियो को एक बार एंड तक देख लो। इसके बाद आप लोग को कोई भी वीडियो करियर से रिलेटेड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे अपने करियर को आइडेंटिफाई करें। अब इससे पहले कि हम लोग करियर के बारे में जानना शुरू करें, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि करियर और जॉब के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि बहुत से लोग इसे एक ही चीज़ समझते हैं कि जॉब भी वही है और करियर भी वही, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जॉब जो होती है वो सिर्फ पार्ट टाइम के लिए ही होती है या फिर शायद कभी कभार लॉन्ग टाइम के लिए भी चल जाती है, लेकिन जॉब सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही होती है, उसका करियर से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपनी एकेडमिक नीड्स को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, और इसके अलावा जॉब जो है वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और जॉब करने के लिए आपको किसी भी फ्यूचर प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी जॉब मिल गई, बस पैसे से मतलब है, आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, बस ठीक है। और जॉब करने के लिए आपको किसी भी तरह की प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि करियर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए एक अच्छी खासी एजुकेशन की ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल डिग्री, और कम से कम आप लोग के पास एक स्किल होनी ही चाहिए। यानी अपना करियर बनाने के लिए आप लोग को इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले एजुकेशन, फिर प्रोफेशनल डिग्री और सबसे आखिर में स्किल, क्योंकि स्किल के बगैर आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकते। करियर चूज़ करते वक्त सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है सेटिस्फैक्शन और आपका इंटरेस्ट। यानी आप जो भी करियर, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, जो भी करियर आप चूज़ करना चाहते हो, उसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसमें आप सेटिस्फाइड हो और वो चीज़ आप लोग को हैप्पीनेस दे। यानी आप लोग तभी ज़्यादा कामयाब बन पाओगे जब आप लोग ज़्यादा एंथुसियास्टिक होगे अपने चोजन पाथ के लिए। यानी आप लोग के अंदर इतना जोश होना चाहिए कि आप लोग उस फील्ड के अंदर जाकर कुछ बड़ा कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे साइंस, फैशन डिज़ाइनिंग, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी और बिजनेस में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप इनमें से किसी भी एक में ऑप्ट कर सकते हो, यानी जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा अच्छे हों और जो चीज़ आप लोग को सेटिस्फैक्शन दे। ये चीज़ मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कही थी कि अगर आप लोग को किसी चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता या हैप्पीनेस नहीं मिलती तो आप उस चीज़ में ज़्यादा टाइम तक कभी भी काम नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोशल ट्रेंड्स की वजह से या इंसिस्टेंस ऑफ फैमिली, यानी अगर उनकी फैमिली में कोई एक चीज़ चल रही है, जैसे कि उनके माँ बाप डॉक्टर हैं या उनकी फैमिली में कोई और डॉक्टर है या कुछ, तो वो सब कहेंगे कि अरे तू भी पढ़ लिख के डॉक्टर ही बन जा, क्योंकि हम सब डॉक्टर हैं तो तुझे भी डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। और बहुत से लोग जो होते हैं वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से भी सही कैरियर चूज़ नहीं कर पाते। उन्हें पता ही नहीं होता कि और किस किस टाइप के जो है वो कैरियर्स हैं जिनमें वो जा सकते हैं, या और किस किस टाइप की फील्ड्स हैं जिनमें वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप लोगों को डिफरेंट पैशंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में पता होगा तो आप लोग अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक आसानी से उसे चूज़ कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले आप लोग के लिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को एक्सप्लोर करो, और इस चीज़ के लिए सबसे बेहतरीन तरीका तो सोशल मीडिया ही है, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग को बहुत से ऑक्यूपेशंस के बारे में पता चल सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप लोग को ऑक्यूपेशंस को एक्सप्लोर करना होगा। और कैरियर चूजिंग में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि है आपका पर्सनालिटी टाइप। आप किस पर्सनालिटी के बंदे हो, आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, तो ये भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती हैं
क्योंकि अगर आप लोग इंट्रोवर्ट हो तो आप लोग किसी ऐसी फील्ड में कैरियर नहीं बना सकते जहाँ पे आप लोग को ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़े या ज़्यादा लोगों का। तो इसलिए आप लोगों को फील्ड ऐसी चूज़ करनी होगी जो आप लोगों की पर्सनैलिटी पे सूट करे। वहीं अगर आप लोग एक्सट्रोवर्ट हो तो आप कोई भी ऐसी जॉब नहीं कर पाओगे जहाँ पे आप लोग ज़्यादा टाइम तक अकेला रहना पड़े, क्योंकि आप लोगों को बिना बातचीत किए मज़ा नहीं आता। एक्सट्रोवर्ट लोगों को उन लोगों को हर वक्त कोई ना कोई चाहिए जिसके साथ वो अपने थॉट्स शेयर कर सकें। तो इसलिए अपनी पर्सनैलिटी टाइप को भी मद्देनज़र रखते हुए आप लोग को अपना कैरियर चूज़ करना होगा। अब बात करते हैं हम लोग स्किल्स के बारे में कि आखिर स्किल्स क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम, यानी इसकी स्किल आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग के पास लॉजिकल स्किल्स भी होनी चाहिए इस फील्ड के अंदर जाने के लिए। तो इसलिए कोई भी फील्ड आप चूज़ करोगे तो उसके लिए आप लोग को एक सर्टेन स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ अगर आप लोग विजुअल आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो इसमें भी आप लोगों को क्रिएटिव और आर्टिस्टिक स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अपना कैरियर आइडेंटिफाई करने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आपके पास उस चीज़ की स्किल है या नहीं है, क्योंकि स्किल होना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वरना आपको काम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। और अगर आप लोगों को स्किल सीखनी है, यानी आप लोग किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो मगर आपके पास उसकी स्किल नहीं है, तो आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, आप लोग कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आप लोग किसी भी स्किल को सीखने के लिए या किसी भी कैरियर की गहराई में जाने के लिए, उसको जानने के लिए किसी ऐसे ट्रेनर के पास जा सकते हो जिसके पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन और अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो उस कैरियर से रिलेटेड। जैसे कि अगर आप लोग को आर्मी में जाना है तो आप किसी रिटायर्ड आदमी से जाकर मिल सकते हो जो आप लोगों को उस कैरियर के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे देगा। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ कि आखिर आप लोग को अपना सही कैरियर चूज़ करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो है कि आप लोगों को उस चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड होना चाहिए, यानी आप लोग को वो चीज़ पसंद होनी चाहिए जो चीज़ आप लोग को हैप्पीनेस दे सके। इसके अलावा आपने जो कैरियर चूज़ किया है ज़रूरी है कि आप उससे सेटिस्फाइड हों, यानी आपका दिल मुतमईन होना चाहिए कि आपने जो कैरियर चूज़ किया है वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो दूसरी चीज़ की आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी वो है एक सर्टेन स्किल, यानी आप लोग के पास एक स्किल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग के पास स्किल नहीं होगी तो आप कभी भी वो कैरियर चूज़ नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में एग्जांपल दिया था कि अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए आप लोगों को कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह से अगर आप लोग किसी और फील्ड में जाना चाहते हो तो उसके बारे में आप लोग को अच्छी खासी जानकारी और स्किल होने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को अपना सही कैरियर चूज़ करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हैं। अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा अगर आप लोग के पास किसी और ऐसी वीडियो का टॉपिक है तो वो भी आप हम लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। भाई आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू।